क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है? तुर्की से खरीदे गए खतरनाक ड्रोन को भारतीय सीमा के करीब क्यों तैनात किया गया? और क्या भारतीय वायुसेना इन ड्रोनों को मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज हम इस बढ़ते तनाव और इसके पीछे छुपी गहरी राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने सीमा पर तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बांग्लादेश द्वारा तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को सीमा के बेहद करीब तैनात करना और भारतीय वायुसेना द्वारा इसे लेकर दी गई चेतावनी ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। आज हम इस पूरी घटना को विस्तार से समझेंगे, इसके पीछे की राजनीति, रणनीतिक पहलू और संभावित परिणामों पर चर्चा करेंगे। तुर्की और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग हाल के वर्षों में बढ़ा है। तुर्की ने बांग्लादेश को अपने अत्याधुनिक बायरक्टार TB2 ड्रोन बेचे हैं। ये ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्यों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश ने इन ड्रोनों को भारत बांग्लादेश सीमा के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर मेघालय सीमा के करीब ये ड्रोन केवल 200 मीटर की दूरी पर उड़ते देखे गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ड्रोन तैनाती भारत के लिए कई कारणों से चिंता का विषय है, क्योंकि इतने करीब से उड़ते ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर निगरानी कर सकते हैं और इन ड्रोनों को हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिससे सीमा पर गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा हो सकती है। तुर्की के सहयोग के चलते यह जानकारी चीन तक भी पहुंच सकती है, जो भारत के लिए बड़ा रणनीतिक खतरा है। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बांग्लादेशी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ 2019 में उठाए गए कदम से मिलता जुलता है, जब भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 जेट का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया था। भारत के पास सुखोई जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं, जो किसी भी हवाई खतरे को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। भारतीय सीमा पर तैनात रडार सिस्टम इतनी दक्षता रखते हैं कि वे किसी भी घुसपैठ को तुरंत ट्रैक कर सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने कई ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास किया है, जो ऐसे खतरों को रोकने में सक्षम हैं। तुर्की और बांग्लादेश के बीच रक्षा सौदे भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है। तुर्की द्वारा बांग्लादेश को हथियारों और ड्रोन की आपूर्ति भारत बांग्लादेश तनाव को और बढ़ा रही है। भारत और तुर्की के बीच संबंध पहले ही तनावपूर्ण है। ऐसे में बांग्लादेश का तुर्की से सैन्य सहयोग बढ़ाना भारत के लिए एक चुनौती है। भारत ने बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सैन्य कदम नहीं उठाया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़े, क्योंकि इससे सीमा पर स्थिति और खराब हो सकती है। भारत अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए सीधे सैन्य कार्रवाई से बच रहा है। भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बांग्लादेशी जहाजों को जब्त कर यह साबित किया है कि भारत अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश न केवल भारत से तनाव झेल रहा है, बल्कि म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा भी दबाव में है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी सीमा पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी सुरक्षा बल इन हमलों का सामना करने में असफल हो रहे हैं। अराकान आर्मी के हमले और बांग्लादेश की कमजोर स्थिति भारत के लिए रणनीतिक अवसर पैदा कर सकती है। भारत न केवल एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति भी है। भारत का सैन्य बजट लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह हर खतरे का सामना करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास 2000 से ज्यादा विमान हैं, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक बनाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच यह तनाव केवल सैन्य ताकत का मुद्दा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक कदमों से भी जुड़ा है। भारत को बांग्लादेश के साथ सतर्क रहते हुए अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्या आपको लगता है कि भारत को
बांग्लादेश के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।